हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए, ऑनर्स के लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ अबाउट इंडिविजुअल डिमांड, सब्स्टिट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंटरी प्रोडक्ट्स। सो सब्स्टिट्यूट्स जो ये है, अगर बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोग जाएंगे कि मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन है, ओके, और उसमें आपके पास ये सिंगल सिम वाला फ़ोन है, ठीक है। तो उसमें कोई भी सिम वन, आपके पास दो सिम है दो कंपनी का, तो कोई भी एक सिम एक साथ लग सकता है। सो दिस टू आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। लेकिन सिम कार्ड फोन के बिना बेकार है और फोन सिम कार्ड के बिना। सो दीज आर फोन एंड सिम कार्ड आर complements to each other. So this is the best example you can do. Okay. So two goods are complements. इसी के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत elaborate किया हुआ है यहाँ पर। याद रखिएगा, अगर सब्स्टिट्यूट है तो एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, तो समझ में आता है, ये फायदा है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में एक का प्राइस बढ़ने का मतलब दूसरे का नुकसान। ओके, सो बोथ आर प्रॉफिटेबल इन दिस, प्राइस इंक्रीज इज प्रॉफिटेबल फॉर द अदर एंड प्राइस इंक्रीज इज अ लॉस फॉर द अनदर्स। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट के प्राइस कंजम्पशन कर्व पीसीसी के ऊपर मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, जो इस तरीके से जा रहा था, और आईसीसी जो ऐसे अपर स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग तीनों हो सकता है। सो पीसीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। जब सब्स्टिट्यूट के ऊपर हम लोग काम करेंगे, पीसीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सो इस तरीके से एक कर्व रहेगा। और प्राइस कंजम्पशन का अपर स्लोपिंग रहेगा जब कॉम्प्लीमेंट में रहेगा। ओके, सो दोनों ही केसेस में हम लोग का पीसीसी और आईसीसी, आईसीसी के बारे में भी अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए प्राइस फॉल हुआ तो दो तरीके का इफेक्ट होगा। सो कंज्यूमर का रियल परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा। तो रियल परचेसिंग पावर क्या है? मान लीजिए मेरा इनकम है 10,000 रुपये महीने का, और मैं देख रहा हूँ चीज़ों का एवरेज प्राइसेस है 150 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़। तो मैं कितना क्वांटिटी खरीद सकता हूँ? 50 क्वांटिटी। लेकिन मान लीजिए मेरा इनकम बढ़ गया, 20,000 रुपये हो गया, अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं सोच रहा हूँ अभी 100 क्वांटिटी खरीदेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बढ़ के 400 हो गया। तो 400 बाई 20,000, सो वो फिर से 50 रहेगा। सो रियल परचेसिंग पावर इज purchasing total income, real value of this thing is income divided by, ओके, तो ये हो गया रियल परचेसिंग पावर का कॉन्सेप्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में जाएंगे। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? ये क्या होता है कि कंजम्पशन एसोसिएटेड विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ द आइटम विच इज द लेवल ऑफ यूटिलिटी लेवल। सो हमारा फिक्स क्या है? हम लोग यूटिलिटी मतलब हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल को कम होते नहीं देंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अगर प्राइस चेंजेस होता है। ओके, सो कंजम्पशन चेंजेस की वजह से इसी तरीके से होगा। सो उसको हम लोग कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? ओके, और प्राइस अगर मान लीजिए कम हो जाता है, ओके, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा, क्योंकि इनकम इज फिक्स। बाद में इनकम इफेक्ट के ऊपर भी काम करेंगे। अब इनकम इफेक्ट के ऊपर अब आए हैं। ये क्या है? चेंज इन द आइटम्स कंजम्पशन बॉट एज द इंक्रीज ऑफ द परचेसिंग पावर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में प्राइस चेंज है, इनकम इफेक्ट है इनकम चेंज है। काफी आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं इन दोनों चीजों को। और अगर इनकम रिलीज हो जाता है, आई इंक्रीजेस, सो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगा। सो दिस इज द बेसिक। इंफीरियर गुड में क्या होता है? अगर इनकम ज्यादा होता है तो इन चीजों का डिमांड कम हो जाता है। जैसे बेकार चीजों को आप अब खरीदेंगे नहीं, आप बढ़िया बढ़िया चीजें, चीप प्रोडक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ओके, isn't it like a normal situation we have? So depending on the क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर मान लीजिए उल्टा भी हो सकता है, कोई कोई अगर इनकम बढ़ने से कोई एक प्रोडक्ट का डिमांड कम हो रहा है, सो दैट प्रोडक्ट कैन बी जज्ड एज an inferior good. Okay, so income effect is negative. So income substitution for normal good यहाँ पर हम लोगों का दिया हुआ है। so clothing और food के हिसाब से दिया हुआ है। देखिए, तो हम लोगों का पहले पैटर्न में ये था। so this is the thing A, ये लाइन है हम लोगों का RS which is the बजट लाइन यहाँ पर। अब इसके बाद क्या हो रहा है? इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को काफी अच्छे से दिखाया जाएगा। तो क्या हुआ? प्राइस ऑफ द फूड फॉल्स एंड द कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय F1 FS। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला था, दिस इज 1, और यहाँ से दूसरी जगह पर आया, यहाँ पर देखिए दूसरा यूटिलिटी कर्व भी दिया हुआ है, फर्स्ट से सेकेंड।
Okay, so the dotted lines are the second situation. So F1 से F2 मूव करने की वजह से कंज्यूमर एक्चुअली ज्यादा अभी फूड खरीद रहा है और क्लोथिंग का कंजम्पशन इसका कम हो गया। नेक्स्ट डायग्राम में दिखाएंगे। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम लोग दिखाएंगे एडी के हिसाब से आ रहा है। देखिए, सो फ्रॉम ए टू डी व्हाट इज हैपनिंग, पे ये हम लोग का ये अगर बेसिक लाइन है, so relative price is P1 by P2, this is the thing। और रियल इनकम अगर कांस्टेंट ले लेते हैं, so real income is income with respect to the purchasing power, so we get this situation। and the substitution effect is from F1 to E। पिछले डायग्राम में देखिए, यहां से ये जो जगह तक ये गया है, so this is the scenario। ओके, सो यहाँ से ये मूव कर रहा है, सो दिस इज द फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और टोटल जो इफेक्ट है वो कुछ इस तरीके से है, लेट मी शो यू दैट। सो टोटल इफेक्ट है F1 से F2 तक, ठीक है, टोटल इफेक्ट है F1 से F2 तक, इसमें सब्स्टिट्यूशन। सो बाकी वाला एज यू कैन गेस व्हाट कैन दैट बी, दैट इज द effect of the income effect। so substitution AC plus IE equal to total effect। so this is the summation of these two is happening। so consumer is having an income change and also having a change in the prices। so दोनों एक साथ, सबसे अच्छा है अगर इनकम कम हो जाए और प्राइजेस, सॉरी इनकम ज्यादा हो जाए और प्राइजेस कम हो जाए। so obviously that is not going to happen every time। so इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इस तरीके से हम लोग इंफीरियर गुड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंफीरियर गुड के लिए ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इनकम इफेक्ट के लिए ये नेगेटिव की तरफ आएगा थोड़ा सा पीछे। सो नॉर्मल गुड के लिए ऐसे ऐसे, और इसके लिए आगे जाके पीछे, क्योंकि इन फर्स्ट द प्राइस चेंज इज हैपनिंग देन द इनकम इफेक्ट इज हैपनिंग। यहाँ पर भी हम लोग को देखिए, ए पोजीशन से पहले इस पोजीशन में गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से डी, और फिर वो बी में आ गया बिकॉज ही इज नाउ एट अ हायर IC, higher independence curve is achieved because of the higher level of achievability। okay, so इनका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक स्पेशल गुड को हम लोग कहते हैं यहाँ पर गिफन गुड। so गिफन गुड क्या होता है? गिफन गुड होता है कि इनकम इफेक्ट अगर मे बी थियोरेटिकली लार्ज इनफ टू कॉज डिमांड का फॉर अ स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग। सो ये रेयर है, लेकिन इस सिचुएशन में भी इस तरीके के चीजों को हम लोग गिफन गुड कहेंगे। इंडिविजुअल टू मार्केट डिमांड, ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए डायग्राम्स कुछ ऐसे रहेंगे, ये इंडिविजुअल का एक है, फिर ऐसे ऐसे जोड़ के ये इस पार्ट को कांस्टेंट रख के हम लोग, लेट मी शो यू लाइक दिस 1 2 3 और ये मान लीजिए फोर्थ। ओके, सो दिस 1 2 3 पोजीशन एंड दिस इज अ 1 + 2 + 3 पोजीशन। ओके, यहाँ पर मान लीजिए प्राइसेस कुछ दिए हुए हैं मैंने, और दीज आर द थिंग। देखिए, कंज्यूमर सिर्फ 3 तक ही खरीद सकता है। इंडिविजुअल ए सबसे गरीब है, 4 और 5 अगर दाम हो गया तो वो खरीद नहीं सकता। इंडिविजुअल बी थोड़ा ज्यादा खरीद रहा है और वो 5 तक पूरा अवेलेबल है। इंडिविजुअल सी थोड़ा ज्यादा पैसे वाला है, सबसे ज्यादा पैसे वाला ये इंडिविजुअल सी है। मार्केट के हिसाब से इन वैल्यूज को ऐड करके ये आया है। ओके, सो 5 में ऑब्वियसली प्राइस गोज अप, डिमांड in general falls। this is the summing to obtain the market demand। ये पहला वाला हम लोग का है, इसमें अभी हम लोग दूसरा कंज्यूमर को, this is the consumer 1, अब आ रहा है कंज्यूमर 2 and 1, then 1 + 2 + 3 और आगे हमारा फाइनल कर्व। ओके, सो ये है सम ऑफ दीज थ्री। डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट क्वांटिटीज है और इस हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मार्केट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट एज मोर एंड मोर कंज्यूमर्स एंटर टू द मार्केट, क्योंकि उतना ज़्यादा क्वांटिटी और उतना ज़्यादा डिमांड फॉर दिस, प्राइस रिमेनिंग द सेम। और फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर मेनी कंज्यूमर्स, जिस तरीके से नॉर्मल कंज्यूमर के लिए अफेक्ट करेगा उस तरीके से मार्केट डिमांड को भी करेगा। ओके, पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी क्या होता है कि पॉइंट इलास्टिसिटी del Q dQ by dP इंटू पी बाई क्यू, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इस पैटर्न को। ओके, अब प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? देखिए, इलास्टिसिटी जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा चॉइसेस है और उतना ही कम वो टैक्स बियर करेगा, और उतना ही मान लीजिए अगर आप एक जगह से खरीदने गए हैं जहाँ पर बहुत कम दुकान है, so he can charge you very high because he having a higher, so elasticity of the producer is higher than elasticity of the consumer। तो यहाँ पर इनइलास्टिक मतलब लेस देन 1। इलास्टिक डजंट मीन कि जीरो है या फिर है ही नहीं, लेस देन 1 यूनिट मींस 1, और
इलास्टिक मीन्स ग्रेटर देन 1। ध्यान से देखिए क्यों, डेल क्यू बाई डेल पी अगर ग्रेटर देन होता है सो डेल क्यू ग्रेटर देन डेल पी हो जाएगा इस पार्ट में। तो चेंज इन क्वांटिटी इज हायर देन चेंज इन प्राइस। तो इसी के हिसाब से प्राइस चेंजेस का क्या क्या इफेक्ट होगा तीनों का अलग से मैंने दिया है। जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, बाकी दोनों में अनचेंज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस चेंज लार्ज होता है द वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी विल डिपेंड अपॉन वेयर द प्राइस एंड क्वांटिटी लाई ऑन द डिमांड कर्व। ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी अगर यहाँ पर हम लोग लेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी मेजर द इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट। ठीक है, ये मेजर क्या कर रहे हैं, इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। फॉर्मूला क्या है, E बाई क्यू इंटू 1 बाई स्लोप कोएफिशिएंट। स्लोप मतलब डी क्यू बाई डी पी, वही चीज है, सेम चीज। ओके, सो प्रॉब्लम्स क्या है, नीड टू कैलकुलेट बिटवीन द 2 पॉइंट इंस्टेड ऑफ एट अ सिंगल पॉइंट। 2 पॉइंट के लिए अलग अलग सा करना पड़े। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, जो ओरिजिनल वैल्यू से थोड़ा ऑल्टर कर सकता है और डिफरेंट कैलकुलेशन हमें बार बार करनी पड़ सकती है। आर्क इलास्टिसिटी काफी आसान है। आर्क मींस दिस आर द टू, दिस टू आर फिक्स्ड जोन्स, दिस इज द ओरिजिनल प्राइस। हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको भी मैं अभी दिखाने वाला हूँ फटाफट। तो चलिए करते हैं। द डिमांड फॉर यूएस स्वीट इज comprised ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, दोनों तरीके का डिमांड के ऊपर ये comprised है। तो अगर मान लीजिए डोमेस्टिक डिमांड इज गिवन बाय दिस एंड एक्सपोर्ट डिमांड इज दिस, तो हम लोग इसके ऊपर कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सो डिमांड ऑफ द रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक, ध्यान से देखिए यहाँ पर में अगर हम लोग P इक्वल टू निकालना पड़ेगा, दोनों का ही P इक्वल टू निकालेंगे तो ये आएगा एक का 0.2 और एक्सपोर्ट डिमांड इज -0.4 टू 0.5। तो अगर इस तरीके के कैलकुलेशन में हम लोग घुस जाते हैं तो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक इनटू द क्वेश्चन अगेन। ओके, 13542031। okay, so this is 10542031, in that way we have represented। अब इसके बाद आता है हम लोगों का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है, वो है एग्रीगेट डिमांड फॉर व्हीट। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन जब करेंगे टोटल डिमांड को दो तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। यहाँ तक ऐसे आया, फिर ऐसे जाना चाहिए था, और यहाँ पर से, सो दिस इज अ किंग्ड पैटर्न। ओके, नेक्स्ट कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस ए डिफरेंट, कंज्यूमर कितना देना चाहता है और कितना दे रहा है। डायग्रामेटिकली ये मान लीजिए अगर डिमांड कर रही है, सप्लाई है इतना, अगर इक्विलिब्रियम है, सो कंज्यूमर इतना पहुंच सकता है, दे इतना रहा है, सो दिस एंटायर एरिया इज कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इसी को ये ऐसे किया क्यों गया है कि 1 2 3 4 ऐसे मैंने लिया है, सो दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू शो इट। ये मार्केट प्राइसेस यहाँ से यहाँ तक सेम। प्राइसेस अगर 0 to 1 है, सॉरी प्राइसेस अगर 20 है तो डिमांड 0 से 1 के बीच में रहेगा प्राइसेस। सो दिस इज अ स्टेप डायग्राम। ओके, और इसके बाद प्राइसेस 14 के नीचे आया, सो दिस इज द मार्केट प्राइस हियर। So consumer surplus in that way, once I have shown you in that way, so this is also lower part is the actual expenditure, और यहाँ पर कंज्यूमर को इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो जितना वो सोचा था खर्चा होगा उससे इतना पार्ट उसका कम है। दिस इज स्टेप लैडर स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग अगर डायरेक्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी लेंगे, सो दिस इज द एरिया ऑफ द CS। ओके, सो इसमें ज़्यादा और कुछ बोलने लायक है नहीं है। क्लीनियर एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूइंग ऑफ द क्लीनियर यहाँ पर दो तीन है। वैल्यूइंग ऑफ द क्लीनियर को हम लोग ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये पैटर्न के थ्रू आ गया, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, so now in the upper cases valuing clean air, there should be given consumer surplus generated when air pollution reduced by 5 parts 100 million। अगर हम लोग का आता है तो जितना pollution को कम करेंगे, so we are at a better situation। So by this thing also we can create a balance। So that's it for this one। Any questions regarding economics honors, feel free to just send it to me. I will send it to you within, me and my team will send you within 10 minutes। That's a promise from our side।